Namaskar. Presidential address by Tokhan Sahu, Honorable Minister of State, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, during Urban Symposium 2030 at CMP Auditorium, Patna. Namaskar, you are watching Amrit News from Patna. इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए चंद्रगुप्त संस्थान के सभी अधिकारियों का और निखिल जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा, जिन्होंने यहाँ बुलाया और इस समृद्ध मंच से मुझे बोलने का और यहाँ पर आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। एक ऐसे विद्वान हमारे पूर्व सचिव रहे मिश्रा जी, जिनको एक लंबा अनुभव है, और आदरणीय जीवेश मिश्रा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे इस संगोष्ठी में आकर के बेहद प्रसन्नता हो रहा है। ये माता सीता की जन्मभूमि है और मैं माता कौशल्या की धरती छत्तीसगढ़ से आया हूँ, इसलिए हमारी रिश्ता बहुत प्रगाढ़ है। आप भगवान राम के ससुराल वाले हैं और मैं भगवान राम के ननिहाल वालों से हूँ। हम भगवान राम को अपना भांजा मानते हैं। एक कितनी प्रगाढ़ रिश्ता है और आज आप सब लोगों के बीच में मुझे आने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। देखिए, इस संगोष्ठी में बहुत विस्तार से चर्चा हमारे सभी अतिथियों ने किया। मैं नियम योजनाओं के बारे में सारी बातें, सारी चर्चाएं आप सब लोगों के बीच में हुआ है। ये जो संगोष्ठी है, ये केवल चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये बिहार के सपनों को साकार करने के लिए एक मंच है। और यह अर्बन बिहार 2030 ये हमारे लिए एक कल की आहट है, हमारे सपनों की उड़ान है, और इस सपनों की उड़ान को हम सब मिलकर के पूरा करेंगे। और मंत्री जी ने बहुत विस्तार से सरकार की कार्य योजनाओं के बारे में आप सबके सामने अपनी बातें कही। मित्रों, मैं ये सोच रहा था कि बिहार तो भारत की आत्मा है, बिहार की बहुत गौरवशाली परंपरा है, एक गौरवशाली इतिहास है। बड़े सम्मान के साथ हम बिहार के योगदान को कहीं भी किसी मंच के सामने कर सकते हैं, इसलिए हमें उस अतीत को भी याद करनी चाहिए। बिहार माता सीता की जन्मभूमि है। इसी धरती के गर्भ से माता सीता ने जन्म लिया और एक आदर्श नारी का चरित्र प्रस्तुत किया। बिहार जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और दुनिया को शांति का संदेश दिया। बिहार वो भूमि है जहां भगवान महावीर ने सत्य और अहिंसा का मार्ग हम सबको दिखाया। बिहार गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है, जहां पाटन देवी माता विराजमान है। ऐसे महान आत्माओं का यहाँ पर जन्मभूमि है। और बिहार का महत्व केवल अतीत में नहीं है, बल्कि यदि हम वर्तमान को भी देखें तो पूरे देश भर के लोग बिहार में पिंड तर्पण के लिए आते हैं, अपने पितरों को तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं। इसलिए बिहार का वर्तमान में भी गौरवशाली परंपरा है। और इसीलिए मुझे याद आ रहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा है कि यह वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है और कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इस भारत भूमि के लिए। मुझे अटल जी की पंक्ति याद आ रही है, यहाँ गंगा मैया विराजमान है, यहाँ फल्गु नदी, हम सबको मोक्ष देने वाली नदी विराजमान है। इसलिए बिहार की बहुत गौरवशाली परंपरा है, बहुत गौरवशाली इतिहास है। और बिहार की हमारी भाषा है, यहाँ मैथिली, मेरी छोटी बहन का नाम मिथिला है। और हमारे दादाजी ने इसीलिए सोच करके रखा था कि मिथिला से ही प्रेरणा लेकर के हमारी मेरी छोटी बहन का नाम मिथिला है। यहाँ की भाषाएं मैथिली, भोजपुरी, बघी, अंगिका, इसने साहित्य और संगीत की धारा को समृद्ध किया है। मिथिला की पेंटिंग यानी मधुबनी कला ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का नाम रोशन किया है। दोस्तों, आज बिहार तेजी से प्रगति कर रहा है।
सड़क के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में एक नए कदम बढ़ रहे हैं। गांव और शहर मिलकर एक नए भविष्य का निर्माण हो रहा है। मित्रों, शहर हमारी आर्थिक प्रगति के जीवन इंजन है। अगर हमें अपने राष्ट्र को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है और लाखों करोड़ों युवाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार के अवसर सृजित करने हैं, तो इसका मार्ग सुनियोजित, टिकाऊ और हृदय स्पर्शी शहरीकरण से ही गुजरता है। इसलिए हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विश्वास है कि अच्छी योजना से ही अच्छे परिणाम निकलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, मिशन अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजना इसी सोच का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और उन सभी योजनाओं के बारे में हमारे आदरणीय मंत्री मिश्रा जी ने और पूर्व सचिव मिश्रा जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। आज बिहार जो अपनी ग्रामीण आत्मा के लिए जाना जाता था, आज एक नए युग की दहलीज पर खड़ा हुआ है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे हमारे प्रमुख शहर तेजी से परिवर्तन की बहार में बह रहे हैं, परंतु हमारे इस विकास यात्रा में कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या है? चुनौतियां ये है कि हम सबने महसूस किया है कि पिछले 1.5 से 2 दशकों में कि शहरीकरण का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। लोग रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए शहरों की ओर रुख करते हैं। और जब गांव की आबादी शहरों की तरफ आती है तो शहरों की चुनौतियां भी बढ़ती है। उन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक मिशन लागू किए हैं, अनेक मिशन चलाई गई है। हम उन मिशन के माध्यम से राज्यों को मदद करते हैं। और ये जो चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों के सामने हमें विश्वास है कि इन चुनौतियों से बड़ा हमारा अडिग संकल्प और हमारी बिहार की युवा शक्ति है। और युवा शक्ति ही हमारी असली पूंजी है। और इन आप जैसी युवा शक्तियों के माध्यम से हम उन चुनौतियों का सामना करेंगे। मैं इस अवसर पर उपस्थित सभी युवा साथियों का भी अभिनंदन करना चाहूंगा कि आप सबकी ऊर्जा से, आप सबकी मेहनत और उद्यमिता से हम उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। और यदि हम चाहते हैं कि हमारा शहर 2030 तक स्वर्णिम शहर के रूप में जाना जाए, तो इसके लिए 2-3-4 बातें ही मैं निवेदन करना चाहूंगा। ये स्वर्णिम भविष्य और स्वर्णिम शहर के रूप में यदि हम देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे शहरों को, हमारा शहर हो आधुनिक और स्मार्ट हो, जिसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है कि जहां हर सेवा डिजिटल और सुलभ हो, हमारा शहर स्वच्छ और हरित हो, यानी हरियाली ही हमारे शहरों की पहचान हो, हमारा शहर समावेशी हो, अर्थात जहां कोई पीछे ना छूटे और सबको समान अवसर मिले, हमारा शहर सुरक्षित हो, जहां हर नागरिक सम्मान और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, हमारा शहर शिक्षा, कौशल और उद्योग का केंद्र हो, जहां युवा अपने सपनों को साकार कर सके, हमारा शहर अपनी संस्कृति और विरासत से जुड़ सके, जो अपनी जड़ों से, गहराई से जुड़कर आधुनिकता को अपनाए। हमें ऐसा शहर चाहिए। हमारा अटूट सपना है स्मार्ट, स्वच्छ, सुरक्षित, समावेशी और संस्कृति से जुड़े हुए यही शहर, यही आदर्श, यही आत्मनिर्भर और अभिमान से भरा हमारा बिहार होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस बात को हमेशा बोलते हैं कि हमारा भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाए, तो एक विकसित राष्ट्र के रूप में जानने के लिए एक विकसित बिहार होना चाहिए, एक विकसित हमारा शहर होना चाहिए। और ये केवल हमारे लिए भाषण की विषय नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक कठोर मेहनत है, कठोर तपस्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा यह शहर, हमारा बिहार आगे बढ़े। जब विकसित बिहार होगा तो विकसित राष्ट्र होगा। और इसी ध्येय को लेकर के हम सब लोग काम कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के इसी दिशा में हम सामूहिक प्रयास करेंगे। हम सब मिलकर एक ऐसा बिहार बनाएंगे जो अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करे, जो अपनी संस्कृति को सहेजे और जो अपने स्वर्णिम भविष्य को पूरे आत्मविश्वास और अदम्य साहस से गले लगाए।
यह सपना हमारा है और इसे साकार करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसलिए मैं सभी युवा शक्ति का आह्वान करता हूं कि हम सब लोग आगे आकर के जो हमारे सपने हैं उन सपनों को साकार करने के लिए हम सब मिल करके काम करेंगे। आप सबके बीच में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। एक लंबी चर्चा आप सबने सुना है और आप सब लोग दिन भर आज सुनेंगे। उन सभी अनुभवों को सुन करके हम सब उसी दिशा में आगे अपने बिहार को, अपने शहरों को ले जाने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः इस मंच के माध्यम से आप सबका अभिनंदन करते हुए, आप सबका स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय बिहार। Thank you, sir, for the inspiring presidential address and for so thoughtfully setting the tone for today's discussion. Bihar Urban Symposium 2030, jointly organized by RERA Bihar, CIMP Patna and UNICEF Bihar. Namaskar, you are watching Amrit News from Patna. Thanks for watching. रंजन कुमार, अमृत न्यूज़ पटना, बिहार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।